सोचो अगर आप कभी सुबह सोकर उठते हो और आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है आपके बैंक की तरफ से। उसमें ये लिखा होता है कि आपके अकाउंट से हज़ारों रुपए कट गए हैं, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? अरे यार, ये कैसे हुआ? मेरे अकाउंट से हज़ारों रुपए कट गए, अब क्या होगा? ऐसा किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। वो बात अलग है कि कुछ लोगों के अकाउंट में पैसे ही ना हो। तो आपने ऐसे कई सारे केसेस सुने होंगे जहां पर आपको सिम हैकिंग, बैंक फ्रॉड, बैंक से हज़ारों रुपए, लाखों रुपए निकाले जाने की खबर आई हो। इसके अलावा फ़ोन हैकिंग, कई सारे ऐसे हैकिंग के केस आपने सुने होंगे। तो आपने कभी सोचा है इसके बारे में कि किस तरीके से एक हैकर हमारे मोबाइल फ़ोन, हमारे स्मार्टफोन को हैक करता है, कैसे हमें फंसाता है और कैसे हमारी डिटेल को चुरा लेता है और कैसे ये सारी चीज़ें पॉसिबल कर पाता है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में हमारे आज के इस वीडियो में। यहाँ पर ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर हैकर ऐसी क्या चीज़ें अपनाता है कि जिससे वो हमारे स्मार्टफोन को, हमारे मोबाइल को हैक कर लेता है। ये जानना आपके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। आखिर इससे कैसे बचें, इस हैकिंग के तरीके से कैसे बचा जाए, तो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो गाइस, मेरा नाम है धर्मदेव यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल रिद्धि। गाइस, जो हैकर्स होते हैं वो हमारे फ़ोन को हैक करने के लिए कई सारी टेक्निक्स अपनाते हैं। अब इन हैकिंग टेक्निक्स को आप जानने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हैकर्स हमारे मोबाइल फ़ोन को किस तरीके से हैक करते हैं। जिस तरह से किसी तालाब में हम मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और अपने जाल में इंटरेस्टिंग चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो मछलियों को पसंद हो, उन चीज़ों को डालकर मछलियों को वहाँ पर आने के लिए लालच देते हैं और उन इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखकर मछली हमारे जाल में आकर फंस जाती है। लेकिन ज़रा सोचो, अगर हम अपने जाल में कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जो मछलियों को बिल्कुल ही पसंद ना हो, तो वो वहाँ पर क्यों आएगी, क्यों हमारे जाल में फंसेंगी, राइट? सेम इसी तरह हैकर्स भी हमारे फ़ोन को हैक करने के लिए हमारे सामने चारा डालते हैं। जिस तरह से हम मछली पकड़ने के लिए अपने जाल में चारा डालते हैं, सेम हैकर्स भी हमारे डिवाइस को हैक करने के लिए एक चारा डालता है। तो यहाँ पर हैकर चारे के रूप में कई सारी हैकिंग टेक्निक्स, हैकिंग स्किल्स का उपयोग करता है और आपके सामने कुछ ऐसे ऑफर्स रखता है, कुछ ऐसे मैसेज भेजता है जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपने इतने हज़ारों रुपए या फिर इतने डॉलर जीत लिए हैं, या फिर बैंक से आपको इतना ऑफ़र मिल रहा है, इतना सारा कैशबैक मिल रहा है। तो आप इसे क्लेम करने के लिए इस लिंक पे क्लिक कीजिए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसे अपने फ़ोन के एक्सेस की परमिशन दीजिए। या फिर आपको कई सारे ऐसे मैसेज भेजेगा जहां पर आप उस मैसेज पे ज़बरदस्ती क्लिक करने लग जाते हैं, या फिर आपको किसी न किसी तरीके से ईमेल करेगा या फिर ऑफिशियल मैसेज भेजेगा और उस मैसेज को देख के आपको ऐसा लगेगा कि आपको आपके बैंक की तरफ से मैसेज आया हुआ है या फिर किसी ऑफिशियल कंपनी की तरफ से मैसेज आया हुआ है। ये सब देखकर आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं और वहाँ पर हैकर जो भी ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए बोलता है और आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं और उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप उसे सिंपली परमिशन दे देते हैं, अपने फ़ोन का एक्सेस दे देते हैं। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने फ़ोन में पेड एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करते हैं, जहां पर वो मॉडिफाइड ऐप्स, मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। अपने फ़ोन में ऐसे ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं ऐसी वेबसाइट से जो कि ट्रस्टेड नहीं है। एक बार ऐसे ऐप्स को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हो तो जो हैकर्स ने बनाए होते हैं, जिसे एक तरीके से चारा कहते हैं आपको फंसाने के लिए या फिर कहा जाए कि मछली को पकड़ने के लिए, अगर उस चारे को, उस ऐप को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हो और उससे परमिशन देते हो, तो यहाँ पर आपका जो फ़ोन है वो कम्प्लीटली हैक हो जाता है। ऐसे में आपके मोबाइल फ़ोन का पूरा जो एक्सेस कंट्रोल होता है वो हैकर के पास चला जाता है और आपको पता भी नहीं होता। इस तरह के ऐप को हम स्पाईवेयर ऐप कहते हैं या फिर स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसे एप्लीकेशन या फिर ऐसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट में बहुत सारे मिल जाएंगे। एक बार ये स्पाईवेयर ऐप हैकर आपके मोबाइल फ़ोन में किसी न किसी तरीके से इंस्टॉल करा देता है, उसके बाद हैकर का काम हो गया। ऐसे में हैकर रिमोटली पूरी तरह इंटरनेट की मदद से आपके मोबाइल फ़ोन को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। वो आपके फ़ोन के मैसेजेस को चेक कर सकता है, आपके फ़ोन से किसी को भी मैसेज कर सकता है, वो आपके फ़ोन से किसी को भी कॉल कर सकता है, आप अपने फ़ोन से किससे कितनी बात कर रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग भी सुन सकता है।
आपके फ़ोन का कैमरा एक्सेस कर सकता है। मतलब एक तरह से हैकर घर बैठे अपने हैकिंग टूल की मदद से उस फ़ोन को, आपके मोबाइल को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है और ऐसे में उस कंडीशन में आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब ये कि अगर हैकर को आपका फ़ोन हैक करना है तो उसे किसी न किसी तरीके से किसी न किसी मलेशियस ऐप को या फिर स्पाईवेयर ऐप को आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवाना होगा, डाउनलोड करवाना होगा। तभी हैकर्स के पास आपके मोबाइल फ़ोन का कंट्रोल आएगा, एक्सेस आएगा। बिना फ़ोन में किसी भी तरह के ऐप्स को इंस्टॉल करे आपके फ़ोन का कंट्रोल पाना, आपके फ़ोन का एक्सेस पाना किसी भी हैकर के लिए पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्ले स्टोर में जितने भी एप्लीकेशन हैं वो सारे के सारे सिक्योर हैं, सेफ़ हैं। वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का मलेशियस या फिर स्पाईवेयर देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों? आप भी ऐसे ही सोचते हो ना? तो आप गलत सोच रहे हो और इस गलतफहमी में कभी भी मत रहना। प्ले स्टोर में आपको कई सारे ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जो स्पाईवेयर है, जिसमें मलेशियस कोड होता है, जो आपके फ़ोन में एक बार इंस्टॉल होने के बाद, परमिशन देने के बाद आपके फ़ोन की डिटेल को चुरा लेते हैं, आपके फ़ोन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, आपके फ़ोन में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे अपने सर्वर में लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं या फिर सेफ़ हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बचना मुश्किल है क्योंकि ये इंटरनेट की दुनिया है। यहाँ पर हर एक चीज़ हैक हो सकती है, तो हमेशा सावधान रहना। अब सवाल उठता है कि आखिर में अपने मोबाइल फ़ोन को, अपने स्मार्टफोन को हैक होने से कैसे बचाएं। देखो, यहाँ पर अब तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया है इसी में आपका आंसर है। यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को हैकर्स से बचाने के लिए, हैक होने से बचाने के लिए सिंपल से हैकर्स जो स्टेप्स को फॉलो करता है उन स्टेप से सावधान रहे। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल करना नहीं चाहिए। उन स्टेप से आपको सावधान रहना चाहिए। जैसा कि आपको अपने फ़ोन में किसी भी मॉडिफाइड ऐप्स या फिर थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आए या फिर ऐसा कोई ईमेल आए जहाँ लालच दिया जा रहा है कि इसे क्लेम करने के लिए आपको अपने मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल करना होगा या फिर इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो ऐसा ना करें। या फिर आपको ईमेल आता है जहां पर आपको बोल रहा हो कि आप इतने पैसे जीत चुके हैं या फिर आपके बैंक अकाउंट में इतने सारे रुपए क्रेडिट कर दिए गए हैं, इसे क्लेम करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में इस ऐप को इंस्टॉल करो। तो ऐसे किसी भी ऐप को जो आपको लालच दे, जो आपको लुभाए, आपको ऐसे किसी भी चीज़ को इंस्टॉल अपने फ़ोन में नहीं करना है। अगर आप सावधानी रखेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन हैक होने से बच जाएगा। हैकर आपको तरह तरह से लालच देगा कि आप किसी न किसी तरीके से उनके जाल में फंस जाएं, लेकिन आपको सतर्क रहना है। आप सतर्क रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। इन सभी के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऐप परमिशन। जब भी आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो या फिर प्ले स्टोर से या फिर किसी वेबसाइट से या फिर किसी से भी लेते हो, तब किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते समय वहाँ पर परमिशन मांगता है, तो हम बिना पढ़े सभी परमिशंस को अलाउ कर देते हैं। ऐसा करना आपके लिए सबसे भारी पड़ सकता है और इसी से आपके फ़ोन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो चोरी हो जाती है या फिर आपका फ़ोन जो है वो हैक हो जाता है। तो यहाँ पर किसी भी ट्रस्टेड ऐप को परमिशन देने से पहले पढ़ लो कि वो क्या परमिशन मांग रहा है, देन उसे परमिशन दो। या फिर जो मॉडिफाइड ऐप्स है जिसे उस परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कॉल या फिर मैसेज की परमिशन मांग रहा है, तो आपको अगर लगता है कि इस एप्लीकेशन को इस परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है तो आप उसे डिनाई करें। इस जगह पर आपको सावधानीपूर्वक अलाउ करना है और ऐसे ट्रस्टेड ऐप को ही परमिशन दे। फालतू में हर ऐप को, जो मॉडिफाइड ऐप्स है जिसे आप बाहर से डाउनलोड कर रहे हैं या फिर किसी से ले रहे हैं, उसे हर तरीके की परमिशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस परमिशन को उस एप्लीकेशन को ज़रूरत नहीं है उसे वो परमिशन ना दे, या फिर आप परमिशन दे रहे हैं तो ज़रा सोच समझ के दें, वरना ऑब्वियसली आपको पता है आपके साथ क्या हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इंटरनेट की दुनिया में फ्रॉड होने से बचाएगी, जिसे मोस्टली सभी लोग नज़रअंदाज करते हैं, अवॉइड करते हैं। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए स्मार्ट बनो, बेवकूफ़ नहीं। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल रिद्धि।